हेलो क्लास, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का ये लीनियर इक्वेशन का 8th लेक्चर है और 7th लेक्चर में आई थिंक हमने वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत किया था कुछ इंट्रोडक्शन से। तो जितने टाइप की वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लगाने हैं हमने हेडिंग वाइज लिखा था। नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, एज रिलेटेड हो गया, फ्रैक्शन रिलेटेड हो गया, कॉस्ट रिलेटेड हो गया। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें क्या क्या आ सकता है। पहला कॉन्सेप्ट है कि कुछ कुछ जो बेसिक्स हैं वो हमें जानना पड़ेगा। एक तो इसमें आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर या हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे हो गया 1,2,3,4,5, ये हो गया, ठीक है। फिर आपका अगर आ गया जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो वो आपका आ सकता है, लेट्स से 2,4,6,8 ऐसे आ जाता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रमागत सम संख्या। नेक्स्ट आ जाता है कभी कभी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1,3,5,7 ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी जानते। अगर आ गया कि हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना है, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स। अदर क्या होगा, अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा x+1, x+2, x+3 सो ऑन, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कभी कभी ये आता है कि इवन नंबर का या ऑड नंबर का सम। तो अगर इफ x इज इक्वल्स टू इवन नंबर, अगर x को आप इवन नंबर माने हो तो अगला इवन नंबर क्या आएगा, x+2, उसके बाद क्या आएगा x+4, उसके बाद क्या आएगा x+6 सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली अगर ऑड नंबर है तो माना अगर x इक्वल्स टू आप ऑड नंबर मान रहे हो, विषम संख्या, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, x वही सेम x+2, x+4, x+6 ऐसे से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हम केवल 2 वेरिएबल के साथ डील करते हैं। तो इसमें ये नंबर आता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या यानी नंबर विथ 2 डिजिट, इसका इस पे कॉन्सेप्ट पे आता है। तो इसमें करना क्या रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x मानते हैं और टेंस डिजिट को हम क्या मानते हैं, y। तो क्या नाम है, प्लेस वैल्यू आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, उसके हिसाब से हम कैसे लिखेंगे। तो हमारा जो नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट x पे, इसलिए x का मल्टीप्लाई 1 में होगा और प्लस टेंस पे है y, तो y इंटू हो जाएगा 10। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा फाइनली x+10y। ऐसे टाइप के भी नंबर आते हैं।
कभी कभी बोल देता है कि ऑन रिवर्सिंग द नंबर, ऑन रिवर्सिंग द नंबर, तो इसमें क्या क्या करोगे, वंस डिजिट, यूनिट डिजिट आ जाएगा टेंस पे और टेंस वाला डिजिट हो जाएगा यूनिट डिजिट पे, तो नंबर हम लोग को मिलेगा 10x + y। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है। कभी कभी बोलेगा कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के डिजिट्स के सम, तो उसको हम सिमिलरली दिया रहता है x + y कर सकते हैं, कुछ भी दिया, क्योंकि ये है डिजिट। याद रखना x और y ये दोनों क्या हैं, ये हैं आपके डिजिट। ठीक है, नंबर्स आपका ये है, नंबर आपके ये हैं, डिजिट से मिल के नंबर बनता है उनके प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये नंबर है और ये डिजिट्स है। इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ सकते हैं। और ज़्यादा अगर हम बात करें और भी आ सकता है, लेट से कि बोल दिया सम ऑफ टू नंबर इज, लेट से नंबर इक्वल टू 26 है, तो बताओ दोनों नंबर क्या होगा। तो पहले नंबर को हम अगर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 26 - x, जो नंबर दिया रहता है उसमें से माइनस कर लेंगे। अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट का दिया होगा, तो अगर पहला नंबर आप x मानोगे तो दूसरा क्या मानोगे 26 + x, क्योंकि यहाँ पे बोलेगा सब्ट्रैक्ट नहीं बोलेगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो पहले को हम x मानेंगे, दूसरे में 26 + x जो है नंबर। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को करना रहता है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर is 26 and one number is three time the other, full stop, find them, उनको हमें फाइंड करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, किसी दो नंबर के अंतर जो है वो 26 है। अंतर मतलब, अच्छा अभी बता दे रहे हैं, 26 है। और वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो पहला नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। तो बताओ वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं। एक चीज़ इसमें आप लोग देखो, इसमें डिफरेंस का मतलब भी हम लोग माइनस ही करते हैं, और क्या नाम है सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट आएगा तो इसका मतलब भी माइनस करते हैं। अंतर क्या है, डिफरेंस नाम लेते ही हमेशा नंबर पॉजिटिव आता है, डिफरेंस में कभी नेगेटिव नहीं आता। यानी डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना, ये सोच लो, डिफरेंस शब्द का मतलब यही होता ही है। सब्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली माइनस भी आ सकता है आंसर और प्लस में भी आ सकता है आंसर, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस मतलब कि दो नंबर का अंतर मतलब घटाना, लेकिन डिफरेंस में हमेशा नंबर जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और सब्ट्रैक्ट में नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, लेट पहले नंबर को मानेंगे, जो नंबर को हम निकालना उसी को मानते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, देन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए हम y मान लिए। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ 26 + x भी मान सकते हो। हमने बोला था जब डिफरेंस दिया रहेगा तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है,
और जब सम दिया रहता तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते ये 26 माइनस 6, ठीक है। बट हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हम लोग को करना पड़ेगा ये दो वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस तो हमने मान लिया फर्स्ट नंबर एक्स ये वाई, तो मान लिया हमने एक्स बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्स माइनस वाई इक्वस टू 26 दिया है तो आप ये मान चुके हो कि एक्स वाई से बड़ा है, तभी उसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। आई बस समझ में। अगर आप ऐसा लिखते वाई माइनस एक्स तो इसमें वाई होता बड़ा, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या बोला, वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर। पहला जो है ना वो दूसरे का 3 गुना है, एक्स इक्वस टू 3 टाइम ऑफ वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और लीनियर इक्वेशन 2 चाहिए। अब आपकी मर्जी है, या तो क्या नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़्यादा सही, क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 वाई दे ही दिया है, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है सेकंड इक्वेशन, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 3 वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सॉरी तो 3 वाई माइनस वाई इक्वस टू 26, तो ये हो जाएगा 2 वाई इक्वस टू 26, तो वाई इक्वस टू हो जाएगा 13। तो एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा 39, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स इक्वस टू 39 एंड वाई इक्वस टू 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो नंबर क्या आया, नंबर्स क्या क्या बना, एक 13 हुआ और एक 39 हुआ। वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, जैसे देखो इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो आएगा, अंतर 39 में 13 घटाओगे तो 26 भी पाओगे। और देखा जाए 13 जो है ना, 13 उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, यानी पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम है, ठीक है। तो ये आपका दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गया। एक इक्वेशन नंबर रिलेटेड से ये हो सकता है, ठीक है, पहले टाइप का नंबर रिलेटेड। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट number and number obtained by and number obtained by and number obtained by reversing the digit is 66, full stop. If digit of number differ by 2, digit of number differ by 2, find number how many such number, ठीक है, how many such number। तो ये क्या दिया है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट।
ठीक है, 2 अंकों का कोई एक नंबर था और फिर उन अंकों को उलट करने पे जो दूसरा नंबर बनता है उन दोनों नंबर का सम है 66। और अगर उन दोनों अंकों से जो वो नंबर है ना, उनके जो अंक हैं उनके अंतर 2 हैं, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच दैट नंबर, या इस प्रकार से कितने नंबर बनेंगे, वो नंबर है क्या। तो हमने बोला था 2 डिजिट वाले में यूनिट डिजिट और 10 डिजिट बिना सोचे समझे आप मान सकते हो, सबसे पहला स्टेप यही है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू एक्स, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा सही लिखना रहेगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स टेंस डिजिट इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस 10y, हमने जो कि पहले समझाया है। ये टेंस पे था, इस 10 का मल्टीप्लाई हो गया, यूनिट पे यूनिट हो गया। ठीक है, नंबर ऑन रिवर्स स्विंग, नंबर ऑन रिवर्सिंग तो कितना हो जाएगा, वंस डिजिट चला जाएगा टेंस में, ये यूनिट डिजिट आ जाएगा टेंस डिजिट पे और टेंस वाला चला जाएगा यूनिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x प्लस वाई, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक नंबर ये है और रिवर्स करने के बाद एक नंबर ये, इन दोनों का सम 66 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 10y प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, इसमें क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। अब देखो 11 से दोनों टर्म में कॉमन है तो काट सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करके, थोड़ा फ्रैक्शन हम लोग का छोटा हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे देखो, जो दोनों अंक को हमने माना है, मान रखा है, उनका उनका डिफरेंस कितना दिया है 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी ये तो हमने कह दिया, अभी हमने समझ गए एक्स माइनस वाई लिखा हूँ यानी एक्स बड़ा ही है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट सेम है, साइन अल्टरनेट है तो हम जोड़ेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कट गया तो ये आ गया 2x इक्वस टू ये आ जाएगा 8, तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा 4। उसके बाद पुट x इक्वस टू 4 इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो, दोनों ही इक्वेशन सही है। 2 तो 4 माइनस वाई इक्वस टू 2 हो गया, तो माइनस वाई इक्वस टू हो जाएगा 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इक्वस टू हो जाएगा -2, तो y इक्वस टू हो जाएगा 2, हेंस x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 2 आ गया। नंबर्स हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखो, नंबर सम हमारा क्या आएगा, हमने x को यूनिट डिजिट माना था तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y को हमने टेंस डिजिट माना था तो ये हो जाएगा y इक्वस टू 2, x इक्वस टू 4, सॉरी यहाँ पे x इक्वस टू 4 है, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 20 इक्वस टू 24। ठीक है, दूसरा रिवर्स करने के बाद ऐसे नंबर कितने बन सकते हैं, ये भी हो सकता है 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 40 यानी 42। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट की जगह हमने टेंस डिजिट पे लाया और टेंस वाला यूनिट पे ले आया, तो नंबर 24 और 42 बनेगा। ये दोनों ही आंसर सही हैं,
क्योंकि इस दोनों कंडीशन पे ये वाले इक्वेशन मैच कर देंगे, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों आंसर है हम लोग का, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन कोई। कोई और अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। यूनिट डिजिट का इस पे एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ज़्यादा। क्वेश्चन दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, बोलने में ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ वाई। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। कोई एक नंबर है, 2 अंक का है, तो उन दोनों अंकों का जो सम है वो कितना दिया, 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स स्विंग। तो जो नंबर मिला है हम लोग को उसका 9 टाइम इक्वल है उन दोनों नंबर के उलटने पे 2 टाइम के, ठीक है। उसके बाद फाइंड द नंबर। तो फिर वही है, डिजिट्स वाले केस में है, तुम क्या मानेंगे, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। सो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा x प्लस 10y, ठीक है। रिवर्सिंग करने के पे बाद नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नंबर है ना उनके जो डिजिट हैं, डिजिट का सम कितना है, 9 है नहीं है शायद ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा था कि जो ये नंबर है इस नंबर का 9 टाइम इक्वल है इस नंबर के 2 टाइम के रिवर्स होने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो इसका इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रिवर्सिंग द प्रीवियस नंबर, रिवर्स करने पे ये चीज़ क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट अगर न्यूमेरिकली में लिखने आ गया तो फिर सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार इक्वेशन में आ गया लीनियर इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करना जानते हो आप, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं तो फिर एलिमिनेशन। तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 90y इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। तो अब दोनों को हम लोग इस तरफ ले आए तो ये 9x हो जाएगा माइनस 20x और ये 90y हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 90y2, तो ये हो जाएगा 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। अब देखो ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूटेड है ही, तो 88y इक्वल्स टू हो जाएगा 11x, 11 और 88 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू x। इक्वेशन नंबर सेकंड ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, उसकी वैल्यू रखना है तो क्या रखें, हम कहेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाते हैं, फिर क्या पाते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 9y इक्वल्स 9y इक्वल्स टू 9, ये कट जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। अब देखो नंबर हमारा ध्यान से देखना है, नंबर हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 10y था ना,
तो ये क्या हो जाएगा 8 + 10 × 1 कितना हो जाएगा 8 + 10 = 18। ठीक है। रिवर्स करने के भी नंबर निकाल सकते हो तो अच्छा जो रिवर्स करने मिला। अब देखो रिवर्सिंग नंबर करेंगे अगर हम तो 8 की जगह 1 रहेगा और यहाँ पे 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 + 80 दैट इज़ 81। अभी हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। देखो क्या बोला है कि इस नंबर का 9 टाइम इस नंबर के 2 टाइम के इक्वल है क्योंकि ये रिवर्स करने पे मिला है। 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। यहाँ पे देखो 9 8 18 × 9 कितना हो जाएगा 2 9 9 7 16 और यहाँ पे 81 × 2 करेंगे ये भी 116 आ गया। इसका 9 टाइम = इसका 2 टाइम। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का। द सम ऑफ टू नंबर, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ टू नंबर = 137 एंड डिफरेंस दिया है 43। दो नंबर का सम 137 है, उनका डिफरेंस 43 है। वो नंबर निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा लेट फर्स्ट नंबर = x को लग रहा है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर = y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा x + y = 137। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x - y = हो जाएगा 43। इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐड सिंपल अब करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आराम से। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा ये 137 ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90। तो पुट x = 90 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 90 + y = कितना हो जाएगा 137। तो y = 137 - 90 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 7 47। तो हमारा पहला नंबर आ गया 90, दूसरा आ गया 47। वेरीफाई करना है तो इनको जोड़ोगे तो 90 + 47 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 137। 90 - 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। ठीक है, वेरीफाई हो गया ये। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन। एक आप लोग होमवर्क में लिख लो, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख सकते हैं। Find two numbers such that sum of twice, example, the sum of twice the first and thrice the second and thrice the second is 92. Four time the first exceed मतलब बढ़ जाना या इंक्रीज कर जाना। 7 time the second
7 टाइम द सेकेंड बाई 2। तो ये आप लगा सकते हो HW में। सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, 2 नंबर का सम, लेकिन पहले वाले का ट्वाइस और दूसरे वाले का थ्राइस, उन दोनों का सम 92 है। उसको 4 टाइम द फर्स्ट, फिर पहले का 4 गुना, और वो ज़्यादा है 7 टाइम सेकेंड बाई 2, 2 नंबर से 7 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ए 2 डिजिट नंबर, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। 2 अंकों की एक संख्या है, जो 2 अंक हैं, दोनों डिजिट, उनका मल्टीपल या प्रोडक्ट दिया है 35, और अगर उस नंबर में 18 ऐड कर दें तो वो नंबर के जो डिजिट हैं वो अपने प्लेस इंटरचेंज कर ले रहे हैं, यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट। तो बताओ वो नंबर क्या है। ठीक है, तो फिर है डिजिट वाला है, बिना कुछ सोचे समझे हम क्या मानेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स और टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू वाई, देन नंबर इज x प्लस 10y। ठीक है, और रिवर्सिंग नंबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीपल, ये कितना दिया है 35। ये देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मल्टीपल इसमें दे दिया, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। दूसरा क्या बोला है, नंबर्स में इस नंबर में 18 ऐड कर दें तो ये यूनिट प्लेस, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ रहेगा y प्लस एक्स, इसमें 18 ऐड करें तो ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 10y प्लस एक्स, इन सबको इस तरफ ले आओ तो -10x माइनस वाई, 18 को उस तरफ लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वस टू -18, 9 से डिवाइड कर देते हैं, y माइनस इक्वस टू -2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये पा जाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ही रखेंगे, इसमें एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर 2 नंबर का मल्टीपल दिया है ना तो 100% उसमें सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, फिर हम लोग एलिमिनेशन नहीं कर सकते। एलिमिनेशन करने के लिए हमने क्या बोला था, या तो संख्या घट रही हो या तो संख्या जुड़ रही हो, तभी एलिमिनेट होता है वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हम लोग पाएंगे 2 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर तीसरा, पुट x इक्वल टू 2 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 35 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y माइनस 35 इक्वल टू 0। देखो ये कैसे में मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 35 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 और 5, जिसको हम ऐड करने पे +2 आ जाए और क्या ना मल्टीप्लाई करें -30 से 5 आ जाए। इसके लिए खैर पॉलिनोमियल में हमने बताया था, तो या तो +-7 + 5 हो सकता है, या तो दोनों प्लस हो सकता है, या तो दोनों माइनस हो सकता है, या तो पहला प्लस दूसरा माइनस हो सकता है। हमें 35 लाना है, तो देखो प्लस प्लस और माइनस माइनस से तो -35 तो नहीं आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही हो जाएगा। माइनस लाने के लिए या तो भाई ये सही है या तो ये सही है, दोनों सही है। अब इसको देख लेते हैं, जोड़ने पर +2 भी आना चाहिए, ये +2 भी आपका आना चाहिए। तो ये कब आएगा, +7 -5 करने से या -7 + 5 करने। तो ध्यान से देखो इसको, +7 -5 करने को, तब आ जाएगा आपका +2। ठीक है, तो हम ये लास्ट वाला नंबर लेंगे। ठीक,
तो हम इसको कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 7 हो जाएगा माइनस 5y, हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और y इक्वल टू माइनस 7। डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता तो ये वाला नंबर हम नहीं लेंगे डिजिट। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर x प्लस 10y था, यानी 7 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 70 इक्वल टू 72। ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। इसके बाद भी हम क्वेश्चन खोज के लाएंगे, अगर नंबर रिलेटेड और कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अगर किसी का मैथ वीक है, बेसिक से नहीं है, तो हम लोग यहाँ पूरा अच्छे से कवर कर रहे हैं, उसके लिए भेज सकते हो, अपने ग्रुप में भेज सकते हो, फ्रेंड को भेज सकते हो। हम फिर बोल दे रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि 10th से ले करके जितने ग्रेजुएशन लेवल तक के मैथ को कवर करेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दूसरी बात ये है कि नोट्स भी आप कॉपी पे बना सकते हैं। कई कई क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम था वो हमने लिखवाया नहीं, बोला है, तो उसको भी आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है उसमें। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।